श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमतये नमः। रिपुरन जीति सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिस रे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। श्री राम जय राम, जय जय राम। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। को तुम्हें तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। श्री राम जय जय राम। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटेउ उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। श्री राम जय जय राम। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार बुझी कुशलाता, तो कहु देऊ काह सुनु भ्राता। श्री राम जय जय राम। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशलता पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखेउ कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। श्री राम जय जय राम। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है। इसीलिए हे तात मैं तुमसे किस प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। श्री राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। श्री राम जय जय राम। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि परियो।
रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर, अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र सद्गुणों के समुंदर क्यों न हो। श्री राम जय जय राम। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत्य बचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मंगल भवनीय मंगल हारी, भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयऊ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई, हर्षि चले वो प्रभु जान चढ़ी। श्री राम जय जय राम। भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशलता कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। श्री राम जय जय राम। हर्षि भरत कौशल्यपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए, पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने भरत जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर सुनाई, श्री रघुनाथ जी कुशलता पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशलता कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जय जय राम। श्री अनुमतिये नमो नमः, दधि दूर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधूर गामिनी। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि सभी वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एक नह कह बूझहीं भाई, तुम्हें देखे दयाल रघुराई। श्री राम जय जय राम। जो जैसे है, जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने से डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? मंगल भवनीय मंगल हारी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा,
भाई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेमति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहु तक चढ़ी अटारी नह निर कहीं गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाशसी रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़े यो कोलाहल करत जनु नारी तुरंग समान। बड़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है, अवधपुर समुंदर है और उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है, शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि नह देखावत नगर मनोहर। सुनु कपि से अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमत ये नमो नमः। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहीं बासा। श्री राम जय राम जय जय राम। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है और इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अंजिर बिहारी। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं, तुम्हें कुबेर पहीं जाहू।
प्रेरित राम चले उसो हरसु बिरहु अति ताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृस तन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर श्री राम जय जय राम दाई धरे गुरु चरण सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह, भेंटी कुशल बुझी मुनि राया। हमरे कुशल तुम्हारे ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए और उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले से लगाकर कुशलता पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशलता है। सकल द्विज न मिली नायऊ माता, धर्म धुरंधर श्री रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर। अज श्री राम जय जय राम। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए। बर करी कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े। नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित, पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह, मोह पही जाति नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगिन आवई। सुनु शिवा सो सुख बचन, ममते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाते आरत, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशलता पूछते हैं, परंतु आनंद वंश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे मैं नहीं जानता, जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशलता है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। श्री राम जय जय राम।
श्री हनुमतिये नमो नमः। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरु नावा अनुज समेत परम सुख पावा। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पूर्ववासी जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी को दुख कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों से प्रेम विह्वल और मिलने के लिए आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जता जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की। किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों से प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सब ही मिले भगवाना। श्री राम जय जय राम। उमा मरम यह काहू न जाना। श्री राम जय जय राम। यही विधि सब ही सुखी करी रामा। श्री राम जय जय राम। आगे चले शील गुण धामा। भगवान अक्षर मात्र में सबसे मिले। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। कौशल्यादि माताएं ऐसी दौड़ी नई ब्याई हुई गोएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। श्री राम जय जय राम। जनु धेनु बालक बच्छ तजि ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब भांतु भेंटी। वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भवति न हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों पर घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने चली गई हो। दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। भेटे उतनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी के से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मात न मिली हर से आशीष पाई।
के कई कह पुनि पुनि मिले मन कर चोबुन जाई। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनसे मन का क्षोभ नहीं जाता। सासु ने सबनी मिली बेदेही चरणनि लागी हरसु अति तेहि। देई आशीष बुझी कुशलाता होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगाकर उनसे अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशलता पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानि नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुकुटा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही परमानंद हर से उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहि चितवती कृपा सिंधुरण धीरहि। अनेकों प्रकार से निछावर करती हुई हृदय में परमानंद हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और श्री रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। हृदय विचारति बारहि बारा कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती है इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जय जय राम।